الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए। इमाम पैगंबर नबी हैं सब फ़कत रहनुमाई के लिए। नमाज में पढ़ते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर भी फिरते हो दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर दुआ है कि अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ा मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। उस्ताज़ुल मुकर्रम की मसरूफ़ियत की वजह से उनके हुक्म पर हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। उन्हीं का पढ़ाया हुआ सबक, उसमें से चंद जुमले आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले आपकी हद दर्जा तवज्जो का तलबगार रहूँगा। कुरान मुक़द्दस के अंदर बुनियादी तौर पर 8 मज़ामीन बयान हुए हैं, जिनमें से पहले 4 को उसूले मुहिम्मा कहा जाता है और जो दूसरे 4 हैं उनको उसूले मुमिद्दा कहा जाता है। जो पहले 4 मज़ामीन हैं उनके लिए शयूख लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मक़ासिद अरबा आलिया के 4 बड़े मक़ासिद। वो 8 मज़ामीन कौन से हैं? उनमें से पहले नंबर का जो मज़मून है कुरान मुक़द्दस के अंदर वो है इस्बातुत तौहीद। अल्लाह अपनी तौहीद को साबित करते हैं और कुरान मुक़द्दस का मौजू भी तौहीद है। दूसरे नंबर का जो मज़मून है वो है इस्बातुर रिसालत, जिसे सदाक़तुर रसूल और सिद्क़ुर रसूल के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर का मज़मून है सदाक़तुल किताब या सिद्क़ुल किताब, कुरान की सदाक़त। जो चौथे नंबर का मज़मून है वो है आखिरत, इस्बातुल क़यामा, क़यामत का इस्बात। ये है मक़ासिद अरबा आलिया, 4 बड़े मक़ासिद। अब ये 4 उसूल मुहिम्मा हैं। इसके बाद वाले जो 4 मज़ामीन हैं
वो इन पहले 4 के लिए मुमिद और मुआविन है। उनमें से पहले नंबर का जो उसूल है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, दूसरा है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, तीसरा है तंजीम, चौथा है आदाब। कुरान मुक़द्दस जब आप खोल कर पढ़ेंगे तो आपको यही 8 मरकज़ी मज़ामीन कुरान मुक़द्दस में आपको मिलेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के इस बात के लिए जो पहला मज़मून है उसके लिए 4 उन्वान कायम किए हैं। पहला उन्वान इस्बातुत तौहीद बिउन्वानिल इलाह, कि इलाह के उन्वान से तौहीद को अल्लाह ने साबित किया है। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, तफसील का वक़्त नहीं। और 37 मरतबा इस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को अल्लाह ने कुरान में दोहराया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा पेश किया, उसके ऊपर फिर अल्लाह ने दलाइल जिक्र किया। दूसरे नंबर का जो उन्वान है बिउन्वान तहमीद, कि हम्द के उन्वान से अल्लाह अपनी तौहीद को साबित करते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर सूरतुल अनआम में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, सूरतुल कहफ में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, सूरह सबा में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति, और सूरह फातिर में अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावात। अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़। तीसरे नंबर का उन्वान है बिउन्वान तस्बीह, तस्बीह के उन्वान से अल्लाह अपनी तौहीद को साबित करते हैं। उसके लिए कभी माजी का सीगा, कभी मुजारे का। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और चौथा उन्वान है बिउन्वानिल बरका, अल्लाह बरकत के उन्वान से अपनी तौहीद को साबित करते हैं कि बरकतें देने वाला भी कौन है? अल्लाह। जैसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही। अब जो इस्बातुर रिसालत दूसरा मज़मून है, उसके लिए अल्लाह अपने पैगंबर पर होने वाले एतराज़ात के शुबहात को, उनके जवाबात जिक्र करते हैं, अपने पैगंबरों को तसल्लियाँ देते हैं, और साबिक़ा अंबिया के वाक़यात जिक्र करके अल्लाह अपने पैगंबर को तसल्ली देते हैं। और जो तीसरा मज़मून है सदाक़तुल किताब का, उस सदाक़तुल किताब का मज़मून और सदाक़तुर रसूल ये एक साथ साथ अल्लाह लेकर चलते हैं। कुरान मुक़द्दस में अक्सर मकामात पर ये 2 मज़ामीन एक साथ साथ हैं। और इसके लिए सूरतुल क़दर पूरी सूरत ही अल्लाह ने कुरान की अज़मत की। और चौथा मज़मून है इस्बातुल क़यामा, इसके लिए बहुत सारी सूरतें हैं। सूरतुत तकवीर, सूरतुल इन्फ़ितार, सूरतुल ज़िलज़ाल, बहुत सारी आयात में क़यामत का तज़किरा है। इसी तरह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, 13 किस्में हैं जिहाद की, उसके 4 मरातिब हैं। फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के लिए अल्लाह मिसालें जिक्र करते हैं, तरगीब देते हैं। और तंजीम कि मुसलमानों मुनज़्ज़म होकर रहो। फिर मुनज़्ज़म होकर रहने के लिए मुनज़्ज़म कैसे होगा बंदा, उसके लिए अल्लाह ने इनफिरादी आदमी के लिए, मोमिन के लिए, एक घर के लिए और एक मुल्क के लिए कवानीन जिक्र किए हैं कि इन कवानीन पर अमल करोगे तो तुम मुनज़्ज़म भी होगे, तुम्हारा मुआशरा अमन का गहवारा बनेगा। जो मैंने आयत पढ़ी है इसमें अल्लाह ने 10 सिफात जिक्र किए हैं कि एक मोमिन आदमी मुजाहिद के लिए ये 10 सिफात उसके अंदर होनी चाहिए। और इसी सूरतुल बकरा के इस तीसरे हिस्से में इस आयत के बाद से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर की इस्लाह के लिए 18 कवानीन जिक्र किए हैं। मुल्क की इस्लाह के लिए 4 कवानीन जिक्र किए हैं। अब इन कवानीन पर जब बंदा अमल करेगा
तो फिर उसका ईमान भी मजबूत होगा, अल्लाह से मोहब्बत भी होगी, पैगंबर की इताअत भी आसानी से होगी। और फिर जो आखिरी नंबर का जो मजमून है वो है आदाब, कि अल्लाह आदाब सिखलाते हैं। और इस आदाब के लिए सूरतुल हुजरात पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल की है। अब जब हम इस कुरान करीम को इन मज़ामीन के तहत इस तरह इस मनहज पे जब समझेंगे तो फिर हमारे दिल के अंदर ईमान मजबूत होगा। फिर अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, कि सूरत ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब जिन और इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। इबादत शेखुल कुरान इमाम मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, 3 चीज़ों के मजमुए का नाम है। एक मोहब्बत है, दूसरा उम्मीद है, तीसरा डर है कि जिस मालिक की इबादत कर रहा है उससे हद दर्जे की मोहब्बत होनी चाहिए, हद दर्जे की उम्मीद उससे होनी चाहिए, हद दर्जे का डर उसके दिल के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा किसी का डर भी दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। जब बंदा अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हुए अल्लाह के साथ उम्मीदें वाबस्ता रखते हुए रब की इबादत करेगा तो फिर वो ईमान की लज्जत को पा जाएगा। ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी उसको नसीब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। मोहब्बत का हकदार तो सबसे ज़्यादा अल्लाह है, लेकिन लोगों में से ऐसे भी लोग हैं मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, जो अल्लाह के अलावा शरीक बनाते हैं, अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, यानी अल्लाह वाली मोहब्बत गैरों को देते हैं। इन लोगों की कुरान मुज़म्मत बयान करता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुन मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब बंदा उनको अपने अंदर पैदा कर ले, वो 3 चीज़ें पा ले तो ईमान की लज्जत को पा लेगा, ईमान की हलावत को पा लेगा, ईमान की चाशनी उसको नसीब होगी। उनमें से पहली की पहली चीज़ अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की सारी मोहब्बतों से ज़्यादा हो जाए। यानी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लग जाए बंदा, बाकी चीज़ों की मोहब्बत दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। और अल्लाह करीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165 में फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा सख्त हैं, मोहब्बत के एतबार से बड़े सख्त हैं। अल्लाह के साथ वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अब इसकी तफसील के लिए अगली आयत इसके साथ मिलाता हूँ जो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम
क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ और मग़रिब की तरफ अपने चेहरे अपने रुख को फेर लो। वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, अइज़ल बिर्री, नेकी वाला आदमी वो है, ऐ बिर्रु मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नेकी वाला आदमी वो है, नेक आदमी वो है, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों के ऊपर ईमान लाया, वल किताबी, और किताबों के ऊपर ईमान लाया, वन नबीना, सारे के सारे नबियों के ऊपर ईमान लाया। ये 5 चीज़ें हो गई। अल्लाह के ऊपर ईमान, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान, फरिश्तों के ऊपर ईमान, किताबों के ऊपर ईमान, नबियों के ऊपर ईमान। अब अगली बात ज़रा तवज्जो कीजिए। मैंने कहा ईमान वाले वो होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में बड़े सख्त होते हैं। व आतल माल अला हुब्बिही, जो ईमान वाले होते हैं वो अपने माल को अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करते हैं, अपने माल को अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करते हैं। किधर खर्च करते हैं? फरमाया ज़विल कुर्बा, अपना माल देते हैं क़राबतदारों को, वल यतामा, और यतीमों को। क़राबतदारों का जिक्र किया कि क़राबतदारों को माल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 के अंदर फरमाया व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, के क़राबतदारों को उनका हक दे दो। तो जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में क़राबतदारों को माल देते हैं। वल यतामा, यतीमों के ऊपर भी खर्च करते हैं। वल मसाकीना, मिस्कीनों के ऊपर भी अपना माल खर्च करते हैं। वब्न सबीली, मुसाफिरों के ऊपर भी अपना माल खर्च करते हैं। वस्साइलीना, सवाल करने वालों के ऊपर भी अपना माल खर्च करते हैं। व फिर रिकाब, गर्दनों को आज़ाद करने में भी अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल खर्च करते हैं। सूरत दहर की आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह अकबर, क्या ही खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में वो खाना खिलाते हैं। किसको? फरमाया मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद क्या कहते हैं? इन्नमा नुरीदु इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, खाना खिलाने का मकसद कोई बदला नहीं है, कोई दुनिया की लालच नहीं है। वो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम्हें खिलाते हैं। और लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह के दीदार को पाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो,
बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करते हैं। ये ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में ये काम करते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वक़ामस्सलाता, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज को भी कायम करते हैं। अब नमाज को कायम करने की 10 शर्तें जिक्र की हैं कि नमाज कायम कब होती है। फरमाया तहारत के साथ हो, पाकी के साथ, पाकी की हालत में बंदा नमाज अदा करे, औकात मुकर्रर के ऊपर नमाज अदा करे, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। मुकर्रर वक़्त के ऊपर नमाज फ़र्ज की गई है, तो मुकर्रर वक़्त के ऊपर वो नमाज अदा करते हैं, दवाम के साथ नमाज अदा करते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल हाक़ा के अंदर फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। मोमिनीन को सिफ़ात को जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाते हैं मोमिन वो होते हैं जो अपनी नमाज़ों पर मुदावमत इख्तियार करने वाले होते हैं। तो मुदावमत के साथ नमाज को अदा करना ये नमाज को कायम करने की शर्त है। सफ़र व हज़र में नमाज की हिफाजत करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हाफ़िज़ू अलस सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। अब यहाँ पर मुफ़ाला का जिक्र, मुफ़ाला का सीगा जिक्र किया अल्लाह ने। माना क्या बनेगा कि दुनिया के अंदर तुम नमाज की हिफाजत करो तो अल्लाह आखिरत के अंदर नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। दुनिया में तुम नमाज की हिफाजत करो, आखिरत में नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। वस्सलातिल वुस्ता, खुसूसी तौर पर दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब चौथी शरत जो जिक्र की है पांचवी, कि नमाज के अंदर रयाकारी ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रयाकारी के साथ नमाज अदा करने वालों के लिए फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज के अंदर गफलत भी नहीं होनी चाहिए, सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए, जमात के साथ नमाज अदा होनी चाहिए, खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक कामयाब हो गए मोमिन। कौन से मोमिन कामयाब हो गए? फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करने वाले हैं। और 10वीं शर्त यह है नमाज के कायम करने की कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोके। इसलिए फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अब पहला सबब जो मैंने जिक्र किया कि मोहब्बत का हकदार सबसे ज़्यादा कौन है, तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मालिक का नाम मोहब्बत के साथ लें, क्या पता अल्लाह उस अपना नाम मोहब्बत के साथ लेने की वजह से इधर ही मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। कह दे ज़रा अल्लाह। मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? उसके बाद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कोई बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और सारी दुनिया के लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाए।
और दूसरी हदीस में अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से कोई शख्स भी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात जो हैं, उसकी ख्वाहिशात उसके ताबे हो जाएं जो मैं लेकर आया हूँ। यानी अपनी ख्वाहिशात को कुरान और सुन्नत के ताबे करे। ये नहीं है कि कुरान और सुन्नत के अपनी ख्वाहिशात के ताबे करने लग जाए। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 के अंदर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। मेरा पैगम्बर आप ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो फत्तबिऊनी, पैगम्बर की इत्तिबा करो, पैगम्बर की इत्तिबा में आ जाओ तो युहिब्बुकुमुल्लाह। पहले तुम अल्लाह से मोहब्बत के तलबगार थे, दावेदार थे, तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते थे। जब तुम पैगम्बर की इत्तिबा में आ जाओगे तो इनाम के तौर पर अल्लाह क्या फरमाते हैं, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा, क्योंकि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम पैगम्बर की इत्तिबा में आ जाओगे अल्लाह तुम्हारे साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, क्योंकि गफूर वो है और आगे तुम्हारे ऊपर मेहरबानियाँ भी करता चला जाएगा। ये उसकी शान रहीमी के लायक है। ये रब की शान है, ये रब की अज़मतें और रब की मेहरबानियाँ हैं। तो दूसरे नंबर पर अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि आदमी किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस से फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए अता किया दिया, अल्लाह के लिए रोक के रखा, तो फ़क़द इस्तकमलल ईमान, इस आदमी ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तीसरे नंबर पर अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की लज्जत पाने के लिए तीसरा सबब फरमाया, अय्युकरह अय्यऊद फिल कुफ्री बाद इज़ अनक़ज़हुल्लाहु मिन्हु, कि आदमी को कुफर में जाना इस्लाम लाने के बाद, जब अल्लाह ने उसको दौलत ईमान से नवाज दिया है, अल्लाह ने उसको ईमान वाली दौलत से सरफराज फरमा दिया है, तो अब उसको कुफर के अंदर जाना इतना ही नापसंद हो कि जिस तरह के उसको आग के अंदर जाना नापसंद होता है। कोई आग में जाना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं करता। इसी तरह इस्लाम लाने के बाद, ईमान की दौलत मिल जाने के बाद कुफर में जाना उसके लिए इतना ही नापसंदीदा हो कि जितना उसको आग के अंदर जाना नापसंदीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी सिफात जिक्र की मोमिनों के लिए। तो मैं जिक्र कर रहा था कि इकामत इस सलात की 10 शर्तें, उधर से आगे आयत पूरी करता हूँ। व आतज़ ज़कात, मोमिन के लिए ये है कि वो ज़कात भी अदा करते हैं। एक तो ज़कात पाकी है, नफ्स को भी पाक रखते हैं, क्योंकि फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, और दूसरी सूरत शम्स में फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तहकीक कामयाब हो गया वो आदमी जिसने अपने नफ्स को पाक किया
और दूसरा ज़कात अपने माल से अदा करते हैं, अपने माल को पाक करने के लिए। वल्मूफून बिअहदिहिम, और वादों को भी पूरा करने वाले हैं। इज़ा आहदू, जब वो वादा करते हैं, जब वादा करते हैं तो उनको पूरा करते हैं। वस्साबिरीन फिल बअसाई, सब्र करने वाले, फिल बअसाई, सख्तियों में, दुनियावी मुसीबतों में सब्र करने वाले, वज़र्राई, तकलीफ़ों में, वहीनल बअसी, और जंग के वक़्त भी, लड़ाई के वक़्त भी वो सब्र करते हैं। तो इनके बारे में अल्लाह नतीजा जिक्र करते हैं, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं जो सच्चे हैं अपने ईमान के अंदर, यही सिफ़ात वाले सच्चे हैं। जो इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा कर ले वही पक्का और सच्चा है अपने ईमान के अंदर। वउलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग तक़वा वाले हैं, यही लोग शिर्क से बचने वाले हैं। अल्लाह ने बहुत सारे लोगों के लिए कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़्त नहीं है तफसील करता, लेकिन मुख्तसर जिक्र करता हूँ। फरमाया कि बेशक अल्लाह मुहसिनीन, एहसान करने वालों के साथ, नेकी करने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों के साथ मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह पाक साफ रहने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा कर। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह भरोसा रखने वालों के साथ मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैदान जहाद में निकल कर जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह उन लोगों के साथ मोहब्बत रखते हैं जो अल्लाह के रास्ते में सफ़ दर सफ़ खड़े होकर किताल करते हैं, गोया कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार है। और एक दूसरा अंदाज भी है, अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के साथ, एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की ये चीज़ें हैं, ये सिफ़ात हैं कि इनके अंदर बंदा इनको अपने अंदर पैदा करे तो अल्लाह उसके साथ मोहब्बत करने लगते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील से फरमाते हैं जिब्रील कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जिब्रील आसमानों पे आते हैं, फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं भी उससे मोहब्बत करूं, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, तुम सारे उसके साथ मोहब्बत करो। सारी फरिश्ते उसके साथ मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर दुनिया के अंदर, ज़मीन के अंदर उस आदमी के लिए अल्लाह कबूलियत अता फरमा देते हैं। लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, मुआशरा संवरता है। इन सिफ़ात को अपने अंदर लाने के लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन सिफ़ात को अपनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस बाबरकत महीने में कुरान मजीद को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हमारा दौरा तफ़सीरुल कुरान करीम जारी है, उसी का ये थोड़ा सा सबक मैंने आपको सुनाया है। सुबह 9 बजे शुरू होता है और जोहर के बाद 4 बजे तक, 4:30 किसी दिन इस तरह ख़त्म होता है असर तक। तो आप हजरात ये चंद दिन बाकी हैं, इसके लिए आएँ और इस मनहज को समझें, इन सिफ़ात को
जब कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं जब तुम इन सिफात को अपने अंदर लाओगे तो मुआशरा अमन का गहवारा बनेगा। आज कोई फिलासफर कह दे, कोई बड़ा सियासतदान कह दे इस तरह निज़ाम को बनाओ तो मुल्क के अंदर अमन आएगा, तो मालिक कायनात ज़मीन व आसमान को बनाने वाला कहते हैं कि लोगों ये सिफात अपनाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, मुआशरा अमन का गहवारा बनेगा। अपने अंदर इन सिफात को लाइए, घर के अंदर अपने घर वालों को भी इन सिफात का बतलाइए, कुरान की तालीम को आम कीजिए और फिर मुल्क को अमन का गहवारा बनाइए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।